हे मिस्टर नुमाली मिस यार, हब्स ड्रामे के अंदर आयशा का कैरेक्टर इतना कमीना क्यों होता जा रहा है, मेरी समझ से बाहर है। आखिर कोई इंसान इतना भी टॉक्सिक कैसे हो सकता है। लेटेस्ट एपिसोड के जो टीजर में आपको दिखाया गया, यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर से सुने कि ये क्या कह रही है। मुझे किसी को माफ नहीं करना है, मुझे तलाक दे दो। आयशा कैरेक्टर ने इस ड्रामे के अंदर अपनी मनहूसियत की इंतहा कर दी है। आज हम इसको फिर से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये भी कि लेटेस्ट एपिसोड में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जिन्हें लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराना जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो का जस्ट लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे इस वीडियो पर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। देखिए, पार्टनर्स में चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों में से सबसे पहले जो भी हर छोटे बड़े इशू का रिजल्ट ये निकाले कि हमें डिवोर्स ले लेनी चाहिए, उसको मेरी तरफ से सिर्फ लानत ही मिल सकती है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि डिवोर्स की कंडीशन सिर्फ आपको उस कंडीशन में लेनी चाहिए जहाँ पर आपको ये नजर आए कि आपका पार्टनर या तो आपको बहुत बुरे तरीके से चीट कर रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है, या जिससे ये चीज़ वाज़िया हो कि आप उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। जबकि इस ड्रामे के केस में देखा जा सकता है कि बासित कितनी कदर कर रहा है यहाँ पर आयशा की, किस तरह से उसका ख्याल रख रहा है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ मेरे ख्याल से उसको भुला देती हैं लड़कियाँ। कोई भी लड़की इतना बड़ा इशू नहीं बनाती जैसे राय का पहाड़ बनाते हुए दिखाया जा रहा है यहाँ पर आयशा करैक्टर को, कि उसको बहुत टेंशन हो रही है। वो भूल गई है वो सारा प्यार, वो भूल गई है अपना होने वाला बच्चा, वो सब कुछ भूल भाल के सिर्फ उस चीज़ के ऊपर आके अटक गई है कि जहाँ पर उसकी माँ ने डील कर ली थी। अरे भैया, अगर माँ ने डील की थी तो ज़्यादा कसूरवार तो तुम्हारी माँ है। या तो होता ना कि बासित इस तरह का कैरेक्टर है जो उसको बात बात पे टाउंट कर रहा है या उसके साथ बहुत ही बुरा रवैया अपना रहा है, उसको बांध के रखा हुआ है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको खरीद के लाया था, फिर तो ये सारा बिहेवियर, ये सारा रिएक्शन जस्टिफाइड होता। जब अगले इंसान ने आपको इतना प्यार दिया, आपकी सोच से भी अच्छे कैलिबर का वो बंदा है, ज़्यादा रिच है, तुम्हें इतने खूबसूरत घर में रखा हुआ है, तो फिर किस तरह की किस तरह की तजलील, तुम कौन सी बातें कर रही हो। लास्ट एपिसोड में भी आयशा ने इतनी घटिया बात की कि यहाँ पर वो बद किरदार इंसान, अरे भाई तुम उसको बद किरदार कैसे कह सकते हो? आखिर उसने ऐसा क्या किया? तुम क्यों उसके ऊपर इतने घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो? बद किरदार तो उसको कहना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम उसके दोस्त के साथ चक्कर चला रही थी, या मान लो कि ऐसे में तुम उसके साथ बहुत फ्रैंक हो रही थी। उसको तो यही इंप्रेशन गया ना कि जैसे तुम्हारा और फहद का कुछ चल रहा है, लेकिन बद किरदार तो उसने भी तुम्हें नहीं कहा, तो तुम किस तरह से उसको बद किरदार कह सकती हो? एक बहुत ही स्टूपिड कैरेक्टर है। और टीज़र में इसका तलाक का इसरार करना यहाँ पर कि मुझे बस तलाक चाहिए, मुझे किसी को माफ़ नहीं करना, इसके ऊपर मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब कमेंट्स में आके कुछ फीमेल्स अभी भी जस्टिफाई कर रही होती हैं आयशा कैरेक्टर को कि हाँ भी उसके इमोशंस बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुए हैं। अरे भाई, इमोशंस आपके बुरे हर्ट हुए हैं, लेकिन बाद में आप दूसरे फैक्टर्स को क्यों नहीं गौर कर रहे? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बासित का उसके साथ इतना अच्छा चलना, पास्ट में तो यहाँ पर ज़्यादातर देखने में ये आया कि लड़कियों से ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि लड़कियाँ एक इमोशनल फूल होती हैं, तो हमेशा शादी से पहले वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करती हैं। फिर भी चीज़ों को नेग्लेक्ट करके अपने रिलेशन को आगे बढ़ाया जाता है जहाँ पर आपका पार्टनर पढ़ा लिखा हो। तो बड़ा ही स्टूपिड कैरेक्टर है। मुझे तो इसको देखकर बहुत गुस्सा आता है। एक होता ना कि किसी चीज़ में कोई चीज़ बुरी है या अच्छी है, उसको देखकर आप इंजॉय हो रहे हो। मैं बेसिकली इरिटेट होता हूँ इस आयशा कैरेक्टर से। बस दुआ मांग रहा हूँ कि किस तरीके से ये ड्रामा ख़त्म हो जाए, यहाँ पर इसकी मनहूसियत भी साथ ही ख़त्म हो, क्योंकि इस तरह की नेगेटिविटी हमारी लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है। वो बहुत गलत लेसन ले रही हैं इस आयशा कैरेक्टर से कि शायद इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी आपको किसी एक बात को पकड़ के खुरेदना है और यहाँ पर उसकी वजह से अपना घर खराब कर ले। लेटेस्ट एपिसोड का वो सीन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि बासित सोहा से ये कहता है कि जिसकी भी वजह से ये सब कुछ हो रहा है ना, मैं उसकी जान ले लूँगा। तो आगे से सोहा उसको कहती है कि इतना स्ट्रेस मत लो, तुम्हारे लिए इतना स्ट्रेस बेहतर नहीं है। इट साउंड्स लाइक कि जैसे वो उसको ये कहना चाह रही है कि इस तरह की बातें ना करो, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है तुम्हारी बातों से, क्योंकि असल में तो कसूरवार ही है। लेकिन आप देखें कि आपको लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया क्या गया। ये चुई के मुंह वाली कितनी चालाक है कि यहाँ पर एक तरफ से बासित के पास आके बड़ी अच्छी बन रही है, उसका बड़ा ख्याल रख रही है कि हाँ हाँ मिल जाएगी आयशा तुम्हें, और दूसरी तरफ आयशा को फुल सपोर्ट दे रही है कि तुम्हें बस किसी तरीके से बासित के पास नहीं आना, तुम बस उससे दूर रहो। और आयशा क्यों इतनी बेवकूफ़ बन रही है इसके हाथों? उसको क्यों नहीं नज़र आ रहा कि आखिर
इसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि मुझे नया सेलफोन लेकर दे रही है, मेरे कॉन्टेक्ट्स चेंज करवा दिए, यहाँ पर बिल्कुल इसने मुझे आइसोलेशन में रखा हुआ है। क्या वो इतनी स्टूपिड है? एक तरफ से तो आप दिखा रहे हो उस कैरेक्टर को कि हाँ बड़ी शातिर है, बड़ी इसको सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, बड़ी समझदार है कि इसने अपनी सेल्फ के ऊपर ये बात इतनी ले ली कि हाँ बासित ने मेरी कभी डील की भी तो की क्यों, भले उसने बाद में जितना मर्जी प्यार किया। तो यहाँ पर इस समझदार लड़की को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि ये इतनी क्यों मेरी अम्मा बनने की कोशिश कर रही है सोहा, यहाँ पर आखिर इसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है। तो एक अजीब ही करेक्टर है, मतलब आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दैट। अच्छा, फिर एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग कहती है आयशा लेटेस्ट एपिसोड में कि बासित की अना। अच्छा भाई, बासित की अना इस सारे में कहाँ पे आ गई? आप लोग मुझे खुद से ज़रा बताओ कि बासित क्या आपको अनापरस्त बंदा लगता है? क्या इस पूरे ड्रामे के अंदर कहीं पर भी आपको फील हुआ? हाँ, शुरू की 3-4 एपिसोड्स में आप कह सकते हो, जब तक उसकी माँ जिंदा थी। उसकी माँ के मरने के बाद तो उस बंदे की अना तो जैसे टूट ही गई हो। तो फिर कैसे आपको बोलते हुए दिखाया जा सकता है इस कैरेक्टर को कि बासित की अना का मसला है? अरे भाई, सारी अना तुम्हारी है, सारे इश्यूज तुम्हारे साथ है, सारा गंद तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। बासित कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड खासी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बानो ने यहाँ पर यह तो पता लगा लिया था कि आयशा कहाँ रहती है, उससे इस बात का प्रॉमिस किया कि वो किसी को भी नहीं बताएगी। अब होगा ये कि नेक्स्ट एपिसोड में जिस टाइम आपको दिखाया जाएगा कि बानो मिलने के लिए आई है आयशा से, तो वो क्वेश्चन करेगी चलो वो सब तो ठीक है, तुम घर बार छोड़ के आकर यहाँ इस रूम में रह रही हो, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, कौन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है इस सब के लिए? तो पहले तो वो नहीं बताएगी, लेकिन बाद में उसको ये बताएगी कि ऐसे में सोहा बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझे सपोर्ट कर रही है, उसको बहुत हमदर्दी है इस बात से कि मतलब यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ। तो फिर सब कुछ बानो को क्लिक होगा कि अच्छा, यानी कि सबके पीछे यहाँ पर हमारी सोहा है। तो ये फिर इसको बताने की कोशिश करेगी कि सोहा को तो तुम एक आंख नहीं भाती, वो तो शुरू से ये चाहती थी कि तुम किसी तरीके से बासित से अलग हो जाओ, क्योंकि उसका अपना बासित में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और ख़ास तौर पे उसको तो मेरा भी ऑफिस में रहना अच्छा नहीं लगता था, वो तो मैनेजर के साथ मिलके इस तरह से सारी साजिशें करती फिर रही थी। हर तरह से इसको समझाने की कोशिश करेगी कि बीबी अकल के नाखून लो। और दूसरी तरफ वो सोहा से भी मिलकर पूछेगी कि आखिर उसको ये सब कुछ करने में क्या मिल रहा है। तो सोहा बड़ी अच्छी बनने की कोशिश करेगी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बासित से जानबूझ के छुपा रही हूँ, बासित इमोशनल है, ये है वो है, मतलब इसको भी गलत पट्टियाँ पढ़ाएगी। लेकिन शुक्र है कि जहाँ पर स्टूपिड लोगों की रेल पेल होती है, वहाँ पर एक बंदा या बंदी समझदार ज़रूर होती है। तो इस ड्रामे के केस में भी यहाँ पर बानो का कैरेक्टर चूँकि काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी समझदार लड़की इसको दिखाया गया है, तो ये सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ लेगी और सब कुछ जाकर बता देगी यहाँ पर बासित को कि भाई ऐसे में तुम्हारी जो दोस्त सोहा है उसी ने प्रोटेक्शन दे रखी है हमारी आयशा को, और आयशा को वही सपोर्ट कर रही है सारे मामले में। तो वो यहाँ पर क्या करेगा कि मतलब बुलाएगा सोहा को एक स्पेसिफिक लोकेशन में, और सोहा आगे से समझदारी ये करेगी, उसको पता चल जाएगी ये बात कि चूंकि मैंने बानो को बता दिया या बानो को पता चल गया, आयशा ने बता दिया, तो वो इस सिचुएशन में आयशा को साथ लेकर जाएगी उस जगह पर, कहेगी कि तुमने सिर्फ छुप के सुनना है कि बासित यहाँ पर क्या बातें करते हैं। ऑब्वियसली अब चूंकि वो बहुत गुस्से में है तो वो कुछ गलत ही बोलेगा। इस लोकेशन पे जिस टाइम मिलने के लिए जाएगी सोहा बासित के साथ, तो बासित कहेगा कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो जिंदा है और मुझे इस बात का पता भी नहीं चला, मैं उसके पीछे मारा मारा फिर रहा हूँ। इस तरह की बातें करके कुछ गुस्से में भी बातें करेगा कि वो इतनी रिजेक्ट कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक तो दिमाग पहले ही उसका सोहा ने काफ़ी ख़राब कर रखा है आयशा ने, और ऊपर से जिसने फिर वो ये बातें सुनेगी, यहाँ पर भी वो अच्छी बातों को नेगलेक्ट कर देगी और सिर्फ जो बुरी 1-2 बातें कर लेगा ना हमारा बासित, उसी की बेस के ऊपर आकर दोबारा से उसके ऊपर चढ़ाई करेगी कि मुझे किसी को माफ़ नहीं करना, बस मुझे तलाक चाहिए। एक अजीब स्टूपिड कैरेक्टर, मतलब इस पॉइंट पर तो इसको रखनी चाहिए 2 और इसको कहना चाहिए कि बीबी दफ़ा दफान हो, तेरे जैसी मनहूस लड़की तो किसी मर्द को नहीं चाहिए होगी। लेकिन क्या करें, ड्रामे का कैरेक्टर है, बेचारे को मारा मारा दिखाया जाएगा भी मजीद उसके पीछे। ऑल्दो इसने कह दी कि हाँ ठीक है, मैं वही करूँगा जो ये चाहती है, डिवोर्स ही दूंगा, और हो सकता है कि डिवोर्स के पेपर भी साइन कर ले और दोबारा से पहुंचा दे यहाँ पर आयशा मैडम के पास। लेकिन इस सारी सिचुएशन को अगेन कौन कंट्रोल करेगी? बानो। मुझे लगता है कि बानो कभी भी साइन करवाने नहीं देगी आयशा को, क्योंकि उसको सारी चाल की बहुत अच्छे से समझ आ गई है। और हो सकता है कि सोहा की भी कुछ चीज़ों को एक्सपोज कर दे आयशा के सामने, चूँकि हमारी आयशा बहुत सेंसिटिव बनी फिर रही है। तो बानो क्या करेगी कि सोहा की प्लानिंग या ऐसे में उसकी वो गलत बातें जो उसने ऑफिस में मैनेजर के साथ की थी, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है कि शो कराए आयशा को और बताए कि भाई
ये लड़की तो यही चाहती है कि किसी तरीके से तुम्हारा घर खराब हो, और अगर तुम्हें इस लड़की को कामयाब करना है तो ठीक है, इसके ऊपर तुम सिग्नेचर करके बासित को लग कर दो, फिर खुद भी सारी जिंदगी बैठ के रोती रहो और वहां पर बासित भी तड़पता रहेगा, और तुम इस सारे सिचुएशन में कामयाब करोगी तो सोहा को। तो ये बात हो सकता है कि यहाँ पर आयशा के भेजे में बैठ जाए और वो डिवोर्स की तरफ ना जाए। और ड्रामे के अंदर फिर बाकी सभी कैरेक्टर्स को अच्छे से एडजस्ट होते दिखाया जाएगा, जिसमें मुझे ऐसी फीलिंग आ रही क्योंकि तलाल को बार बार दिखाया जा रहा है, तो तलाल का कैरेक्टर दोबारा से ये लोग एंटर करना चाह रहे हैं बानो के लिए। तो बानो की और तलाल की दोबारा से अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर जोया भी चली गई इस दफ़ा खुद से अपने आमिर को मनाने। तो एक दफ़ा तो यहाँ पर माँ बड़े बुरे तरीके से कहेगी कि दफ़ा दफ़ान हो जो इस घर से, लेकिन आमिर के दिल में कहीं ना कहीं अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर आमिर इस सब के बावजूद क्यों जोया को लाइक कर रहा है या क्यों उसको सुनना चाह रहा है, और नेक्स्ट एपिसोड में भी वो उसको रोकेगा और उसकी बात सुनेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि मर्द जब किसी औरत को दिल से मोहब्बत करता है ना, तो उसकी बड़ी से बड़ी गलती माफ़ कर देता है सिवाय एक गलती के, और वो है चीटिंग। उसके अलावा वो जितनी भी गलतियां करी ना, वो उसको ठीक है वक्ती तौर पे तकलीफ तो देती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर सच्ची मोहब्बत करता होगा ना बंदा, तो वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, और वही चीज़ आपको दिखाएगी आमिर कैरेक्टर के अंदर। तो वो यहाँ पर डेफिनेटली जोया को रोकेगा, उसको सुनेगा, और इस दफ़ा उसको नज़र आएगा उसकी आंखों में कि हाँ ये वाकई बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही है, तो मुझे इसको माफ़ कर देना चाहिए। तो उन दोनों का टांका फिट होगा, लास्ट में रह जाएंगे हमारे आयशा और बासित। तो ये लोग भी डेफिनेटली एडजस्ट होने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों को अक्ल मौत पढ़ा रही है हमारी बन। तो ओवरऑल अच्छी सेटिंग चल रही है, यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ड्रामे की लास्ट एपिसोड में तो डेफिनेटली हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन ये जो सब कुछ चल रहा है ना, बिल्कुल एंडिंग के करीब करीब आयशा का स्टूपिड बिहेवियर, ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, और कहीं ना कहीं ड्रामे की ओवरऑल रेटिंग को ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर सकता है, क्योंकि आपको पता है इन सारी एपिसोड्स को मद्देनज़र रख के यहाँ पर मैं रेटिंग बनाता होता हूँ, और फिर उसके हिसाब से इनको टॉप 5 या टॉप 10 की लिस्ट में इंक्लूड करता हूँ। तो लिस्ट की बात हो रही, तो यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ कि मैंने बताए ऐसे 5 ड्रामे जो कि हर्पल जियो के बहुत ही इंटरेस्टिंग सुपर्ब ड्रामे। अगर आप लोगों की नज़र से लिस्ट नहीं गुजरी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।